नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ सूर्यवंशी मोनू सैनी। आज हम जनपद शामली में इस समय मौजूद हैं और हमारे साथ में जो है बात करने के लिए प्रसन्न चौधरी जी हैं, जो कि पूर्व शामली से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं और भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता भी थे और फिलहाल अभी जो है भाजपा को अलविदा कहकर जो है अभी लोकदल का जो है दामन थामा है। तो हमारे साथ में जो है प्रसन्न चौधरी जी बात करने के लिए। सर स्वागत है सबसे पहले आपका बहुत बहुत। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपने यहाँ पे आके आने का कष्ट किया और मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, मतलब कि आप लगातार काफ़ी लंबे समय से पहले भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं और आप यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं। ऐसा क्या कारण रहा जो आपको जो है भाजपा को अलविदा कहकर जो है लोकदल का जो है दामन थामना पड़ा? देखो, पहले तो मैं भाजपा की बात बताऊं। वैसे तो मैं गठबंधन का ही उम्मीदवार था और मेरे साथ लोकदल के 5 सदस्य 5 साल तक साथ रहे हैं। हाँ, ये ठीक है, भारतीय जनता पार्टी में किसानों की बहुत उपेक्षाएं हुई, किसान मजदूर परेशान है, इसी वजह से मुझे भी वहाँ से अलविदा कहना पड़ा। कुल में कि जो किसानों की समस्या है उनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है इग्नोर कर रही है, कहीं ना कहीं उसका चीज़ें सामने आई हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आप भी किसान हैं, आप भी खुद किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं और अगर शामली क्षेत्र की बात करें तो ये जो है बहुमूल्य क्षेत्र माना जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। भाजपा ने धर्म के आधार पर लोगों को बांट कर और सरकार बनाने का कार्य किया और अब भी भाजपा की जो नीतियां हैं वो इस समाज को, जहां सलमान और सुनील बैठ कर ईद और दीपावली मनाते थे, उस सारे समाज को तोड़ने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब बात किसानों की आती है। ये गन्ने का क्षेत्र है, गन्ने का भाव उचित नहीं मिल रहा और ना समय पे पेमेंट मिल रहा। यदि बात करें तो लगभग शामली ज़िले का अब भी 400 करोड़ के आसपास का पेमेंट मिल मालिकों पे बचा हुआ है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी आंकड़े पेश करती है दूसरे तरीके से और इस टाइम की स्थिति यह है कि एक मजदूर की यदि रसोई का खर्चा बात करें तो उस रसोई के खर्चे को चलाने लायक भी मजदूर पे पैसे नहीं बचते। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, जो डीजल और पेट्रोल के रेट हैं वो इतने हो गए हैं कि एक साधारण आदमी, मजदूर हो चाहे वो किसान हो, उसे दे पाने में बिल्कुल सक्षम नहीं है। गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है तो वो सब गैस को भरवाने के लिए अभी उसके पास पैसे नहीं है। बिजली के बिल इतने महंगे हो गए हैं तो बिजली का जो बिल है वो भी वो दे नहीं सकता है। ऐसी स्थिति में मजदूर और किसान आ गए हैं। यानी कि सारी की सारी बात ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोगों के अंदर गुस्सा है और राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो हमेशा किसानों की बात उठाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल ही एक ऐसी हिंदुस्तान के अंदर पार्टी है जिसने हमेशा किसानों की आवाज़ उठाई है। आज हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय चौधरी जयंत सिंह, वो यदि किसान को या मजदूर को इस क्षेत्र में जरा से भी दर्द होता है तो उसकी पीड़ा का अनुभव उन्हें होता है। तो हम सब लोग बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को उखाड़ फेंकने के लिए आज राष्ट्रीय लोकदल के साथ हैं। मतलब कि बीजेपी को उखाड़ के फेंकने के लिए खुद बीजेपी के यहाँ से जो है विधायक है तेजेंद्र अग्रवाल, उनके विकास कार्यों से कहीं ना कहीं आप संतुष्ट है या बिल्कुल भी किसी तरह से संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। कोई विकास कार्य की यहाँ वो नहीं है। अभी आपने देखा होगा, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है चिकित्सा की। आपने ये देखा होगा कोरोना काल में यहाँ पर न तो डॉक्टर मिले, ना नर्स मिली, ना दवाई मिली और ना हॉस्पिटलों में जगह मिली। लोगों को सड़कों पर दम तोड़ना पड़ा। ऐसी स्थिति लोगों के अंदर आई। अब दूसरी बीमारी आ रही है डेंगू की। अब डेंगू के लिए भी ऐसे ही स्थिति पैदा हो रही है। हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, सरकार के पास कोई संसाधन नहीं है। और तो और शामली के अंदर एक ऐसी स्थिति भी नहीं है जो प्लेटलेट्स से चढ़ाने की मशीनें हैं सरकारी हॉस्पिटल में, वे भी उपलब्ध नहीं होती है। हमारे यहाँ यदि कोई बीमार होता है, डेंगू की बीमारी उसको हो जाती है तो उसे मेरठ, दिल्ली, करनाल या पानीपत पहुँचना पड़ता है। लोग बहुत परेशान हैं। सर आप भी यहाँ पे जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं पूर्व में, आपने भी अपने उसमें जो है बहुत सारे विकास कार्य किए होंगे। क्या उस समय आपने जो है इस समस्या पे, जिस तरीके की समस्या अब निकल के आ रही है, क्या आपने कहीं ना कहीं ध्यान देने का कोशिश किया है? जो समस्या है उनका कहीं ना कहीं अपने समाधान कराने की कोशिश की गई? बिल्कुल ठीक बात है। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा और 90-92 करोड़ रुपए की निधि मेरी आई। मैंने 5 साल के अंदर जो भी विकास की योजनाएँ थी वे की हर गांव में कोशिश करी कि मैं हर गांव में काम कराऊं। 12 जिला पंचायत सदस्य मेरी गैल थे। मैंने हर सदस्य को बांट के बराबर का हिस्सा देकर और विकास के कार्य कराए हैं। लेकिन कुछ
कार्य ऐसे होते हैं जो सरकार को ही कराने होते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुछ बाउंडेशन होती हैं, जैसे चिकित्सा में जिला पंचायत अध्यक्ष कुछ नहीं करा सकता, क्योंकि गाँव का क्षेत्र होता है, उसके जिम्मेदारी होते हैं वो गाँव में कार्य कराए, गाँव में सड़कों पर कार्य कराए। लेकिन हम चिकित्सा में और शिक्षा में जिला पंचायत अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता। हमने तब भी मांगे रखी और उन मांगों पे कोई विचार नहीं हुआ। जब विचार नहीं हुआ तो हम उसमें लाचार हुए और लाचार होकर हम इस स्थिति पे आए कि हमें पार्टी को भी छोड़ना पड़ा। पार्टी को छोड़ना पड़ा। कुल मिला के जब आगे से विकास के लिए पैसा नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं जो है वो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सर, मेरा आपसे एक सवाल हो रहा है, कहीं ना कहीं जैसे कि हम इस क्षेत्र में जाते हैं और लोगों से बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं नाम आपका नज़र आता है कि जो है प्रसन्न चौधरी जी शायद शामली से चुनाव लड़ेंगे, या एक स्थिति पैदा हुई है कि वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, क्या माहौल है, किस तरह से आप देख रहे हैं, अब आगे की क्या तैयारी आपकी होगी? देखो, ऐसी बात है, इसमें तो मैं नहीं कह सकता। हाँ, ये ज़रूर है, यहाँ भाजपा के खिलाफ गुस्सा है और राष्ट्रीय लोकदल के समर्थन में लोग एकजुट हो रहे हैं। किसानों की समस्याएं हैं, 11-12 महीने से किसान बॉर्डर पर पड़े हैं और जो काले कानून है किसानों के ऊपर वो थोपने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन उसमें बिल्कुल भी सफल नहीं होगी। और रही बात टिकट की, यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं सब, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चौधरी जैन सिंह। यदि वे जिसे भी चाहेंगे टिकट देंगे, किसी को भी यदि वो टिकट दे देंगे, वो यहाँ से वही उम्मीदवार जीतेगा और प्रसन्न चौधरी आगे खड़ा होकर उस उम्मीदवार की पूरी मदद कराएगा। सर, क्या लगता है कि शामली गठबंधन में जो है टिकट होगा? हाँ बिल्कुल, ये तो ऊपर के जो नेता हैं हमारे चौधरी जैन जी और आदरणीय अखिलेश जी, जो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है वो जैसे चाहेंगे होगा। उम्मीद यह है, लोगों को अच्छा माहौल बन रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं गठबंधन को, और है भी ज़रूरत है आज बीजेपी के खिलाफ खड़े होने की। उम्मीद है हमें गठबंधन भी होगा। और चौधरी जैन जी का स्टेटमेंट भी आया है, उन्होंने कहा भी है कि लगभग गठबंधन सपा के गैल हमारा लगभग पूर्ण से की हालत में है, तो हमें उम्मीद है गठबंधन होगा। और वैसे भी मैं तो ये कह रहा हूँ, जो भी हमारे नेता का आदेश होगा हम उस आदेश को पालन करने के लिए तैयार हैं, और गठबंधन हो चाहे ना भी हो, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम सक्षम हैं। आप पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और एक जो है कदावर नेता के रूप में आपकी छवि यहाँ पे जानी जाती हैं, लोग आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन लोगों को अब क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि लोगों के अंदर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि जो है प्रसन्न चौधरी जी जो है कहाँ से कैसे क्या होगा, क्या उनकी तैयारी होगी आने वाले चुनाव में, क्योंकि चुनाव भी बहुत सिर पे है, 2022 में चुनाव है, किस तरह से आप देख रहे हैं? लोगों का आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ बहुत है। और रही बात इसकी, भाई मैं तो बार बार ये कह रहा हूँ, जिसको भी उम्मीदवार बनाएंगे, यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर जहर घोलने का कार्य करती है। उसका कोई भी ध्यान किसान के और मजदूर की उनके किसान और मजदूर को उठाने के लिए उनका कोई कार्य नहीं है, वे हमेशा खिलाफ हैं। इसलिए यहाँ की जनता उनके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही है, और जिसे भी उम्मीदवार बना के गठबंधन और हमारे आदरणीय चौधरी जैन जी जिसे भेजेंगे, हम उसका समर्थन करेंगे और उसे पूर्ण तरीके से जिताएंगे। तो हमारे साथ में बात करने के लिए जो है प्रसन्न चौधरी जी थे, जिन्होंने हमसे लगातार बात की और उन्होंने बताया कि जो है जनपद में जो विधायक जी हैं फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, और जो यहाँ पे और भी जो कई लोग हैं जो है उससे किस तरह से यहाँ पे नाराजगी है, क्योंकि शामली जनपद की अगर बात करें तो शामली जो है किसानों का क्षेत्र माना जाता है, और लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ी है तो उन पर भी उन्होंने प्रकाश डाला और बताया कि जो है जहाँ डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे भी जनता में जो है काफ़ी रोष नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन देव के साथ में मोनू सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। प्लस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो आपको ये नोटिफिकेशन बेल का बटन दिख रहा है इसको ऑन कर दीजिए, जिससे सबसे पहले आपको हमारी अपडेट मिल सके। धन्यवाद।